रीवा में घर से कोचिंग के लिए निकली 12वीं की टॉपर छात्रा 8 दिनों बाद घर से 500 मीटर दूर अचेत हालत में पड़ी मिली है। परिजनों ने 3 लड़कों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए बड़ी घटना की भी आशंका जताई है। फिलहाल अचेत हालत में छात्रा के मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं पुलिस अब उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। हालांकि 8 दिनों तक छात्रा कहां थी, किसके साथ थी और उसके साथ क्या घटना हुई, यह अभी रहस्य बना हुआ है। वहीं पुलिस भी कुछ कहने से इनकार कर रही है, क्योंकि अचेत होने के कारण छात्रा के बयान अब तक दर्ज नहीं हो सके हैं। बताया जा रहा है कि जो छात्रा रहस्यमयी घटना का शिकार हुई है वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा की टॉपर छात्रा है, जिसे जिला मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ने सम्मानित भी किया था। दरअसल यह मामला जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 30 जुलाई की सुबह छात्रा घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद से वह वापस घर नहीं लौटी। छात्रा के रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाने के बाद परिजनों ने उसकी पता तलाश की और जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट सिमरिया थाने में दर्ज कराई। पुलिस और परिजन छात्रा की तलाश कर ही रहे थे, तभी घटना के 8 दिन बाद बीती रात तकरीबन 2 बजे घर से 500 मीटर दूर अचेत हालत में छात्रा पड़ी मिली। आइए कि टॉपर लड़की के साथ आरोपी और जेल में जैसी घटना पर अंजाम दिया, ये कहाँ कौन आरोपी है और कैसे लेकर? ये दरअसल एक लड़की का मामला आया है सामने। लड़की जो है तो कोचिंग जा रही थी, तभी 3 आरोपियों ने और 2 अन्य आरोपी उसके साथी हैं, इन दोनों ने उसका पीछा किया तो झपट के पहले भाग निकली। फिर उसके बाद तीनों ने पीछा किया और कुछ साथ में वो दवाई लिए हुए थे मेडिकल से संबंधित, तो उसको सुंघा दिया और सुंघाने के बाद बेहोश करके ये 8-9 दिन कहाँ गायब किए थे, क्या किए, कैसे घटना को अंजाम दिए, ये वही जान सकते हैं। ये 8-9 दिन तक जो है तो 30 तारीख की सुबह जो है तो ये कोचिंग निकली थी, 30 तारीख से गायब थी। तो 30 तारीख की? हाँ, 30 तारीख को। ये पहले भी उसे परेशान करते हैं? हाँ, इसके पहले भी उसको शायद प्रताड़ित करते रहेंगे, तो उसने जो है तो घर में भी बताया कि करके हमको प्रताड़ित करता है और परेशान करता है, छेड़खानी करता है। तो घर वाले जो है तो उसके पिताजी से संपर्क करके बोले थे, तो उसके पिताजी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, तो आज बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। किशोरी मिली कब? किशोरी कल रात को मिली है। कल रात को उसके घर के 500 मीटर पहले ही छोड़ के आरोपी लोग फरार हो गए। इसकी शिकायत कहीं हुई? सिमरिया थाना में हुई है, बाकी कार्रवाई चल रही है। अभी एक आरोपी गया है, अभी 2 अन्य फरार हैं, 2 की अभी पहचान नहीं की गई। आप चाहते हो? हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अभी इस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है और वो टॉपर स्टूडेंट है, उसको ऑडिटोरियम में सम्मानित भी करा गया है कई बार, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय के लिए एक नया मैसेज जाए और फिर कोई बहन ऐसे किसी अपराधियों का शिकार ना बने। परिजनों की माने तो छात्रा को 3 लड़कों द्वारा बेहोशी की दवा सुंघाकर अगवा किया गया था, जिसे अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया। इस बीच गलत काम की भी आशंका जाहिर की गई। परिजनों की माने तो बीते कुछ दिनों से कोचिंग जाते वक्त कुछ लड़के उसे परेशान भी करते थे और छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम भी दिया था। हालांकि इस बात का जिक्र छात्रा ने अपने परिजनों से भी किया, लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि छात्रा को अभी भी होश नहीं आया है और पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक घटना को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल छात्रा का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अभी जारी है, जहां पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। घटना है जिसमें एक छात्रा को मामला आया है। ये थाना सिमरिया अंतर्गत घटना है और बच्ची छोटी है। बच्ची का 137 के अंतर्गत जो है वो कायमी की गई थी और कल ऐसी सूचना मिली है, कल क्या आज सुबह ही यह सूचना मिली है कि बच्ची जो है वो लोकेट हो गई है। अब इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, जैसे भी वो स्टेटमेंट देती हैं, स्टेटमेंट के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होती है वो इस संबंध में की जाएगी।